जय भीम। नमो बुद्धार्थियों। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि धम्मपद संघ जो कि बौद्धमय भारत के अभियान में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, जो कि इस देश की और पूरी दुनिया की ज़रूरत भी है, उस कार्य को करने के लिए धम्मपद संघ ने एक विशेष योजना बनाई है और उस योजना पर जो है आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस योजना को पूरा करने के लिए आपका सहयोग अपरिहार्य है, आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी बात मान लीजिए। मैं तो केवल आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग भी खोलिए और जो हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए। अपने सवाल कीजिए और उन सवालों का अगर आपको सम्यक जवाब मिले तो आप जो है हमारी सहायता अवश्य कीजिए। आज जो हमारा कारवां है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो योजना 19 जुलाई 1954 में अपने भाषण में दी है, डिटो उसी योजना पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके इतर कुछ भी हम अलग से नहीं कर रहे हैं। और ये जो हमारी योजना पर जो हम कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से चल रहा है और इसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने पिछले 10 महीनों में लगभग 16 आचार्य तैयार किए और उसके बाद उन आचार्यों को और नए आचार्य बनाने का काम सौंपा। तो उन्होंने भी बहुत तेज़ गति से, यानी कि पिछले 1 महीने में लगभग जो संख्या 16 थी आचार्यों की, वो बढ़कर जो है 22 से 25 के बीच में हो गई है। इसके अलावा जो धम्मपद संघ का विश्व अशांति निवारण स्कूल चल रहा है, हालांकि अभी क्योंकि संसाधन हमारे पास नहीं है, संसाधन ना होने की वजह से उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी नहीं हो पाई है, भौतिक रूप से कहीं पर भी उसका निर्माण हम नहीं कर पाए हैं। तो वह स्कूल भी हमारा बहुत तेज़ गति से प्रगति कर रहा है और उसमें इस वक्त 80 के लगभग स्टूडेंट्स दाखिला ले चुके हैं प्रथम वर्ष के कोर्स में। इसके अलावा जो आचार्य प्रथम वर्ष का कोर्स पूरा कर चुके हैं, अब वे द्वितीय वर्ष का कोर्स पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है ले प्रीचर्स, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भाषण था वह इंग्लिश में था, तो उसमें उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ले प्रीचर्स। तो हमने जो है प्रथम वर्ष का धम्माचार्य का जो कोर्स निर्धारित किया है वह ले प्रीचर्स का कोर्स है। तो उसमें हमने कुछ इस तरह की व्यवस्था की है कि ताकि हर एक बौद्ध, हर एक अम्बेडकरवादी जब यह कोर्स कर ले तो उसे भगवान बुद्ध के कम से कम आधारभूत तत्व, आधारभूत जो बुद्ध का ज्ञान है वो उसे पता लग चले। जब हमारा आचार्य जब समाज में उठेगा, बैठेगा, अपने रिश्तेदारों में जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, यानी कि जहाँ भी जाएगा, तो वह भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनकी चर्चा करने में सक्षम हो पाएगा। वर्तमान में हालात ये हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर केवल नाम का परिवर्तन हो रहा है, प्रतीकों का परिवर्तन हो रहा है। हमारे चित्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे ज्ञान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ एक लोगों को मैं अगर छोड़ दूं तो सामान्यतः जो बौद्ध हैं उन्हें कोई बुद्ध के धम्म का ज्ञान नहीं है। इस बुद्ध के धम्म के ज्ञान के अभाव में आप कैसे भारत को बौद्धमय करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर केवल उसके 14 अनुयायी उसके साथ थे और उन 14 अनुयायियों ने उसके विचार पूरी दुनिया में फैला दिए। उसके पीछे कारण यह रहा कि वे 14 अनुयायी कार्ल मार्क्स के विचारों को अच्छी तरह जानते थे, अध्ययन करा था उन्होंने, इसीलिए उस विचार को फैलाने में सफल रहे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से धर्म परिवर्तन करने वाले लाखों लोग थे। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु के समय भी उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाने वाले और बुद्ध के धम्म को ग्रहण करने वाले लाखों लोग थे। लेकिन वे लाखों लोग मिलकर इस भारत के किसी एक राज्य को भी बौद्धमय नहीं कर पाए। राज्य को छोड़िए, किसी एक गांव को भी बौद्धमय नहीं कर पाए। कारण यह है कि वे भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण नहीं कर पाए, जिसके अभाव में भारत भूमि अभी भी बुद्ध के विचारों से खाली है। और यह जो खालीपन है, ये जो अभाव है,
यह हम लोगों को पूरा करना है। जो लोग जानकार हैं, जो लोग समझ गए हैं, ये उन्हीं का कर्तव्य है। तो साथियों, इस कार्य में आप लोगों की मदद बहुत है। यदि आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो उससे यह कार्य दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी योजना है कि हमें प्राइमरी लेवल पर छोटे छोटे स्कूल भी स्थापित करने हैं, जहाँ पर कि बौद्ध संस्कृति के हिसाब से ही शिक्षा दी जाएगी। ये प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए धम्मपद संघ के पास एक योजना है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी ज़मीन दान में धम्मपद संघ को देगा तो उसके साथ में एक एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें कि उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति पे दी जाएगी। और यदि धम्मपद संघ आगे चलकर उस भूमि पर स्कूल कायम करने में सफल होता है तो वह जो एग्रीमेंट है वो बना रहेगा और भूमि जो है वो धम्मपद संघ के पास रहेगी, धम्मपद संघ की रहेगी। यदि धम्मपद संघ उस पर जो है स्कूल बनाने में कामयाब नहीं हो पाता है तो वह भूमि स्वतः ही अपने आप ही जिसकी है उसके पास चली जाएगी। इस तरीके से अगर हमें कोई अपनी भूमि दान करता है स्कूल बनाने के लिए तो उसमें एक विशेष योजना यह है कि उसमें एक बुद्ध विहार और एक मेडिटेशन हॉल भी बनाया जाएगा। जहाँ स्कूल होगा वहाँ बुद्ध विहार और मेडिटेशन हॉल होगा, और जहाँ बुद्ध विहार हैं वहाँ पर मेडिटेशन हॉल और स्कूल होना ज़रूरी है। केवल बुद्ध विहार बनाने से जो है धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बचपन से ही लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनके बीच जाकर जो है धम्म का प्रचार करना पड़ेगा। जिस संस्कृति का आज भारत पर कब्जा है उसने बहुत प्रयास किए हैं और आज उन्हीं के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज आप विचलन की स्थिति में आ गए हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वह तो ले प्रीचर्स जो बाबा साहेब की बात है वह तैयार किया गया है, जिसमें कि खमायाचना, शीलयाचना, नमन, तिसण, पंचशील, धम्मपालन गाथा, सब दुख मुक्ति गाथा, धम्मपद के पहले 5 पद ये शामिल हैं। इसके अलावा समय समय पर जो है धम्म का अध्ययन कराया जाता है। जो धम्म के सिद्धांत हैं उनको बताया जाता है, कैसे उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को प्राप्त किया जाए उसको बताया जाता है। द्वितीय वर्ष के कोर्स में हमने संस्कारकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। जितने भी जीवन में संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्मदिन संस्कार, फिर विद्यारंभ संस्कार, केश कंपन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह की वर्षगांठ इत्यादि के संस्कार, ये सभी जो संस्कार हैं ये हम यह निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो भी संघ के सदस्य होंगे उनके घर पर संघ अपनी व्यवस्था से वहाँ पर कार्यक्रम करे ताकि धम्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया जा सके। इसके अलावा जो तृतीय वर्ष का कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है, जहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का कोर्स कर चुके हैं वे द्वितीय वर्ष में आएंगे और जो द्वितीय वर्ष का कोर्स कर चुके हैं वे तृतीय वर्ष में आएंगे। जो तृतीय वर्ष का कोर्स करेंगे वहाँ पर एक आचार्य को इतना काबिल बनाया जाएगा जिससे कि वह समाज में जाकर जो भी समाज के प्रश्न हैं, जो भी धर्म से संबंधित जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने में सक्षम हो सके। वह बुद्ध के धम्म के सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करेगा और बहुत सारा पाली का अध्ययन करेगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप आंखें बंद करके दान मत दीजिए, सहयोग मत कीजिए। आप अपनी आंखें ही मत खोलिए बल्कि आप अपने दिमाग को भी खोलिए और धम्मपद संघ के भीतर आकर धम्मपद संघ से जो आपके मन में प्रश्न हो, जैसी जिज्ञासाएं हो, उनको शांत कीजिए। और जब आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न शांत हो जाएं, उनका आपको समुचित उत्तर मिल जाए तो आप जो है धम्मपद संघ को सहयोग जरूर करें। तो साथियों, हमारे इस अभियान में आप सहयोग कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।